Welcome back to the channel. This is Anurag, and today is the question of Air Series J 2025. So the question says, let the image of the point 1, 0, 7 in the line. This be the point alpha, beta, gamma. Then which one of the following point lies on line passing through alpha, beta, gamma and making angles 2 pi by 3 and 3 pi by 4 with y-axis and z-axis respectively and an acute angle with x-axis। तो हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट जो है ये इसमें से कोई पॉइंट है तो हम वो पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है। पॉइंट लाई ऑन द पासिंग थ्रू द अल्फा बीटा गामा मीन्स जो इसकी इमेज है अल्फा बीटा गामा वो पॉइंट, और जो में ये डायरेक्शन रेशियोज हैं डायरेक्शन कोसाइंस तो इनसे पास करते हुए, तो इसमें से हमें पहले लाइन निकाल अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद लाइन निकालनी पड़ेगी और इन पॉइंट को सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा कि कौन सा उसमें सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये L1 लाइन है हमारी, तो इसको हम लिखते हैं L1 इक्वल टू एक्स अपॉन 1 इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन 2 दैट इक्वल टू जेड माइनस 2 बाय 3। और पॉइंट क्या है, पी पॉइंट, हमारा पी पॉइंट क्या है, पॉइंट पी दैट इज इक्वल टू 1,0,7। अब देखिए इसका हम डायग्राम थोड़ा सा बना ले, इजी रहेगा। तो ये हमारा लाइन है, ये लाइन हो गई हमारी L1 और ये पॉइंट पी हो गया 1,0,7। तो इन्होंने कहा है इमेज मीन्स क्या होगी, ये लाइन एक मिरर की तरह काम कर रही होगी, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगी और यहाँ पे इसकी इमेज क्या है अल्फा बीटा गामा। तो L1 लाइन क्या है ये, तो इसके देखिए डायरेक्शन ये है 1 2 3 और ये क्या है पासिंग पॉइंट है और ये नीचे वाले डायरेक्शन बताने वाले। तो इधर जो इसका डायरेक्शन जो होगा डायरेक्शन वाला वेक्टर तो क्या हो जाएगा 1 2 3 हो गया। और ये डायरेक्शन की हो गई, लाइन क्या है हमारी ये, तो हमें यहाँ पे जनरल पॉइंट एम को ही मानना पड़ेगा। तो एक्स वो जनरल पॉइंट कैसे मानते हैं हम, इस लाइन को इक्वल टू लैम्डा पुट कर दें ये वाली लाइन को, तो ये लाइन हो गई एक्स अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू जेड माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू लैम्डा। अब जनरल पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी लैम्डा, यहाँ से 2 लैम्डा और 1 उधर गया तो +1, ये हो जाएगी 3 लैम्डा प्लस 2। तो हमारा जनरल पॉइंट आ गया है ये एम। अब एम देखिए क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो वो बाद में देखेंगे, पहले हमें जो है लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं एम क्या हो जाएगा एम यहाँ से, सो पी एम पॉइंट ये आ गया, तो पी एम वेक्टर हम लिख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर होगा ये इस वाली लाइन से, तो पी एम वेक्टर क्या आ जाएगा, पी एम वेक्टर इक्वल टू इस एम को पी पॉइंट से माइनस कर दें तो वेक्टर मिल जाएगा, तो लैम्डा माइनस 1 और 2 लैम्डा प्लस 1 और लास्ट में 3 लैम्डा माइनस का 5। तो ये पीएम वेक्टर आ गया। अब पीएम वेक्टर देखिए कैसे है, वो इधर को परपेंडिकुलर है और ये किधर है, ये इसके परपेंडिकुलर बी1 वेक्टर। तो ये वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। क्यों, क्योंकि इनके इसमें क्या आता है डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा कॉस 90 की वैल्यू 0। तो पी एम वेक्टर डॉट बी वन वेक्टर इक्वल टू 0। तो बी वन वेक्टर ये है, इधर लिख लेते हैं बी वन वेक्टर 1
2 3। तो वेक्टर में रिप्रेजेंट करने के लिए आई जे है लिखना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसे ही लिख रहे हैं। तो ये डॉट और 0 करना है, तो 1 इंटू लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 इंटू दिस 2 टू जा 4 लैम्डा प्लस का 2 प्लस 3 3 जा 9 लैम्डा माइनस का 15 इक्वल टू 0। फिर हम इसका सम करें तो हो गया 14 लैम्डा और ये माइनस का 14 यहाँ पे आ गया 14 2 माइनस 1 14। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो हमारा एम पॉइंट क्या आ गया, देखिए एम पॉइंट यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 1, तो 1 हो गया ये वाला। 2 इंटू 1 प्लस 1 3 और ये 3 प्लस 2 5। तो ये पॉइंट आ गया, अल्फा बीटा हम निकाल सकते हैं। तो ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से अल्फा बीटा क्या आ जाएगा हमारा, अल्फा बीटा। तो ये पॉइंट है 107, मिड पॉइंट है 135 और ये अल्फा बीटा गामा। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, या फिर हम ऐसे कर दें तो 1 इक्वल टू अल्फा प्लस 1/2। ये यहाँ से हम मिड पॉइंट निकालें तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 इक्वल टू अल्फा प्लस 1/2 और 3 इक्वल टू बीटा प्लस 0.2 और लास्ट में 5 इक्वल टू गामा प्लस 7/2। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस 1 बीटा की वैल्यू 6, गामा की वैल्यू 10 माइनस 7 3। पॉइंट आ गया हमारा ये अल्फा बीटा गामा कितना 1,6,3। अब जो है हमें क्या पूछा था कि इस पॉइंट से पास करने वाली लाइन लिखनी है और उसमें कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लाइन निकाल लें। अब पॉइंट हमें मिल गया, तो अब डायरेक्शन बताने वाले वेक्टर कैसे निकालें, तो उसके लिए दिया हुआ था एंगल। तो यहाँ पर देखिए ये y से पास करने वाला 2π/3 और z एक्सिस से पास करने वाला 3π/4 दिया है। तो x वाला निकाल लें तो l m n आ जाएंगे। तो 2π/3 y से z वाला 3π/4, तो l हम l फाइंड करना है। m दिया था 2π/3 और n दिया था 3π/4। तो हमें पता है कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ से हम कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कॉस 2π/3 कितना हो जाएगा, तो कॉस पाई माइनस π/3। तो पाई माइनस π/3 कॉस π/3, कॉस π/3 कितना होता है हाफ। और लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का हाफ। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, एक्स वाला पता नहीं, और ये कितना माइनस हाफ। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर π/3 कितना आ जाएगा, दैट इक्वल टू 1/4। ये होगा 1/4 प्लस, अब यहाँ से इसकी वैल्यू एन की वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस 3π/4 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा कॉस π/4। तो ये कितना हो जाएगा कॉस π/4 कितना होता है 1/√2 विद नेगेटिव साइन। तो कॉस स्क्वायर π/4 कितना आ जाएगा 1/2। ये हो जाएगा 1/2, 2 से ऊपर नीचे 1 हो गया। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 3/4 दैट इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा कितना 1 माइनस 3/4, 4 माइनस 3 1/4। तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस माइनस 1/2। अब
उन्होंने कहा था एक्यूट एंगल लेना है। ये देखिए एक्यूट एंगल लेने को कहा था, तो हम 1/2 लेंगे, तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी, हाफ चल जाएगी। तो यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन लिख लें, तो एक्स वाला कितना, हाफ आई कैप, और ये कितना आ गया, एल एम एन डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, एल आई कैप प्लस एन जे कैप प्लस एन के कैप। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ, और एम की वैल्यू कितनी है, ये है -1/2, -1/2 जे कैप, और लास्ट में -1/√2 के कैप। तो अब हमारे पास जो है, और ये डायरेक्शन बताने वाले आ गए। पासिंग पॉइंट क्या था, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी आई थी, पासिंग पॉइंट अल्फा बीटा गामा कितना था हमारा, 163, ये 163। तो ये हो गया 1 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस का 3 के कैप और प्लस म्यू टाइम्स कितना, ये डायरेक्शन वाला हाफ आई कैप -1/2 जे कैप -1/√2 के कैप। अब देखिए इसमें तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ पुट करें, सेटिस्फाई कराएं, तो हम कार्टेशियन इक्वेशन वाली लाइन लिख लें, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, इसी को हम कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकते हैं। तो x माइनस पासिंग पॉइंट 1/2 x वाला, फिर y वाला y -6 अपॉन -1/2, और लास्ट में z -3 अपॉन -1/√2। तो अब ये लाइन आ गई है, हम कोई पॉइंट देख लेते हैं कि कौन सा जो है मैच कर रहा है। तो इसमें से हम कोई भी पॉइंट, एक जनरल पॉइंट ले लें जो मैच कर रहा है। हमने सी पॉइंट लेते हैं, सी पॉइंट देख ले, 3 4 3 -2√2। तो हमने ये वाला पॉइंट लिया, अगर ये सेट जो है अगर लाई करेगा, इफ दिस पॉइंट लाई, तो ये क्या करेगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो लाइन क्या थी हमारी, सो ये लाइन थी कार्टेशियन इक्वेशन, इसमें पुट कर देते एक्स की वैल्यू 3 -1/2, फिर y की वैल्यू 4 -6 -1/2, और z की वैल्यू 3 -2√2 -3 अपॉन -1/√2। तो ये कितना हो गया, 3 -1 2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, और इधर ये कितना आ जाएगा -2, और ये -2 ऊपर जाएगा, ये 4 हो गया, और ये वाला तो √2 को ऊपर भेज दें, माइनस बाहर कर लेंगे, तो √2 के ऊपर भेजा, ये हो गया 3√2, और ये माइनस का 4 माइनस का 3√2, 3√2 से 3√2 कट गया, ये आ गया 4, ये 4, और ये भी 4। तो हमारा ये पॉइंट जो है लाई कर रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सो होपफुली वीडियो में क्वेश्चन समझ आया होगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करते रहें, अपना हम आंसर मैच कर लेते हैं। तो हमारा जो है